नमस्कार दोस्तों, एम के इलेक्ट्रिकल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों ये टीवी की प्लेट है। इसमें दोस्तों हमें प्रॉब्लम क्या है, हम धीरे धीरे वोल्टेज नापते हुए चलेंगे और पता लग जाएगा हमें कहाँ पर कितने वोल्टेज प्राप्त होते हैं और इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका जो मेन लीड से, जहाँ पर मेन लीड लगाते हैं पावर सप्लाई वाली, वहाँ से वोल्टेज चेक करेंगे। देखो 750 AC वोल्टेज पर लगाया है मैंने। जो हमारी लीड लगती है वो यहाँ पर लगती है। देखो यहाँ पे तो हमें प्राप्त हो रहे हैं 230 वोल्टेज दोस्तों। इसका मतलब ये है कि हमारी मेन लीड बिल्कुल ओके है। उसके बाद हम इस तरीके से आगे को बढ़ते हैं डायोडों की तरफ। देखो ऐसे धीरे धीरे करके डायोडों की तरफ बढ़ेंगे। डायोडों तक हमें 230 वोल्ट प्राप्त होंगे। डायोडों के बाद में दोस्तों ये DC वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो दोस्तों धीरे धीरे मैं सारी पुर्जों को चेक करता हुआ जा रहा हूँ। देखो यहाँ तक हमारी बिल्कुल सप्लाई ठीक है। उसके बाद दोस्तों कंडेंसर पर जाएंगे हम। डायोडों के बाद में ये जो मेन कैपेसिटर होता है वहाँ पे हमें DC वोल्टेज प्राप्त होंगे। देखो दोस्तों ये कंडेंसर है, यहाँ पे हमें DC वोल्ट 230 वोल्ट के आसपास प्राप्त होंगे। उसके बाद दोस्तों हम STR पे जाएंगे। STR पे हमारे वोल्टेज जंप करेंगे तो हमें 300 वोल्ट के आसपास प्राप्त होंगे। ये देखो यहाँ पे हमें 300 वोल्ट के आसपास यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। देखो उसके बाद दोस्तों ये प्राइमरी सेक्शन हमारा ओके माना जाएगा कि हमें वहाँ तक पहुँच रहे हैं। उसके बाद हम सेकेंडरी सेक्शन प्राप्त देखेंगे। ये सेकेंडरी सेक्शन है दोस्तों। SMP के बाद में यहाँ 110 वोल्टेज प्राप्त होंगे हमें। देखो यहाँ 110 वोल्ट प्राप्त हो रहा है, 107 के आसपास। उसके बाद देखो यहाँ से चलता हुआ यहाँ आएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ तक हमें 107 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें 107 वोल्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट लगा हुआ है दोस्तों वही लीक है, वही ख़राब है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो फ्री रेजिस्टेंस के आसपास लगी होगी। ये मेन देखो 1 ओम की रेजिस्टेंस है, ये लगी होगी। ये दोस्तों या तो STR की वजह से जो आगे व्यू लगा होता है 1803 वो ख़राब होगा, इसलिए ये जो है रेजिस्टेंस फूकी है इसने। तो देखो मैं तुम्हें दिखा दूं, ये देखो ये जली हुई निकली है दोस्तों। इसको हम दूसरी डालेंगे, ये आप देख पा रहे हैं। देखो इसको हम दूसरी लगाएंगे। इसको दूसरी लगाने के बाद दोस्तों उसके बाद वोल्टेज हम चेक करेंगे। दोस्तों या तो इसका जो व्यू होता है EST व्यू होता है वो ख़राब होगा। इसको डालने के बाद ही पता लगेगा दोस्तों। अगर वो ठीक है तो दोस्तों हमारी टीवी चल सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सेकेंडरी सेक्शन में होता है। जो हमारी EST पे को 110 वोल्टेज जाते हैं, EST के बाद में व्यू की तरफ जाते हैं, वो वाले हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर लें। ये देखो मैंने सप्लाई रेजिस्टेंस लगा दी है, देखो सप्लाई में। अब देखते हैं, अब हमें 107 वोल्ट आगे को भी प्राप्त होने चाहिए। ये देखो दोस्तों हमने चेक किया है तो ये 120 वोल्ट बना रहा है। दोस्तों ये वोल्टेज ज़्यादा है, हमें 110 वोल्टेज नहीं रखने हैं। 120 वोल्ट इसमें ज़्यादा बन गए हैं। तो दोस्तों इनको कम करेंगे हम। इनको कम कैसे करते हैं दोस्तों, इसमें एक मैंने वोल्टेज वाली सुई चेक की है। देखो यहाँ रेजिस्टेंस है। उसके बाद दोस्तों यहाँ प्रीसेट होगा एक, इस प्रीसेट से देखो हम वोल्टेज कम करेंगे 119 18। दोस्तों इस प्रीसेट से हम घुमाते हैं इस प्रीसेट को, उससे हमारे वोल्टेज जो है एक्यूरेट हो रहे हैं। 110 वोल्ट के आसपास हमें रखने हैं। ये देखो 110 वोल्टेज हो गए हमारे पूरे। दोस्तों अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज होते तो ये व्यू को ख़राब कर देती। देखो दोस्तों हमारी टीवी चल गई होगी। अब देखो आगे चल गई। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अभी एक लाइन आ रही है इसमें, ये भी हमें देखना है ये किसकी वजह से आ रही है। ये योक कॉल की वजह से आ रही है दोस्तों।